जजमेंट डे का ज्वाइन करने का ऑफर जे उसो के पास आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड तक ही था। क्या मंडे नाइट रो का एपिसोड के अंदर जजमेंट ने ज्वाइन किया या फिर नहीं, इसी के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स आज के मंडे रो के एपिसोड के अंदर शुरुआत करते हैं, कुछ प्रोमो कट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको इंटरप्ट करते हैं डोम डोम कहते हैं कि चलो अब जे उसो के बारे में बात मत करना, क्योंकि जे उसो अब जजमेंट डे का मेंबर होने वाला है, तो इसलिए जजमेंट डे के मतलब जजमेंट डे यानी कि जे उसो के बारे में बात तुम मत करना। तो कोडी रोड्स को मना कर देते हैं, लेकिन डोम को जवाब देते हुए कोडी रोड्स ने कहा कि मैंने तो एक रिया रिप्ली एंड जे उसो के बारे में स्टोरी लाइन सुनी है कि मतलब वो लव एंगल में जा रहे हैं। तो कोडी रोड्स सीधा कहते हैं कहीं देखना कि जे उसो के तुम्हारे टीम में जाते ही क्या तुम्हारी मम्मी क्या तुम्हारे साथ रहेगी या फिर जे उसो के साथ चली जाए। इतना सुनते ही जो डोम है वो पूरी तरह भड़क जाते हैं और फैंस को बहुत ज्यादा कुछ चिल्लाने लगता है फैंस के ऊपर। और उसके बाद कोडी रोड्स की तरफ जाते हैं और कोडी रोड्स वर्सेस डोम का मैच अनाउंस होता है डोलोली की तरफ से। तो आगे मैच देखने को मिलता है कोडी रोड्स वर्सेस डोम का, और इस दोनों के मैच में अच्छा खासा चल रहा था मैच, बीच में इंटरफेरेंस करने के लिए हमारे जजमेंट डे के मेंबर डेमिन प्रीस्ट एंड फिन बेलर आते हैं। लेकिन होता ये है कि जो डोम है डोम को कोडी कटर लगा देते हैं और 1 2 3 जीत जाते हैं हमारे कोडी रोड्स अकेले पड़ गए। तो डोम फिन बेलर डेमिन प्रीस्ट ये तीनों मिल करके कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं था। सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस आ गए अकेले कोडी रोड्स से रिंग करने इसलिए बचाने के लिए आ गए दोनों जने, और सैमी ज़ेन का भी रिटर्न हो गया आज के मंडे रो के एपिसोड के अंदर। और सैमी ज़ेन केविन ओवेंस कोडी रोड्स एक साथ आते हुए नजर आए और तीनों ने भगा दिया जजमेंट डे के मेंबर्स। तो जजमेंट डे चल जाते हैं यहाँ रिंग से साइड से बैक से चल जाते हैं जजमेंट डे। फिर बाद में केविन ओवेंस माइक उठाते हैं और कहते हैं हे कोडी रोड्स। तो केविन ओवेंस पूछते हैं कोडी रोड्स से एक सवाल कि तुम जे उसो को वापस मंडे नाइट रो के अंदर ही क्यों लेके आए तुम जे उसो को। तो कोडी रोड्स से पूछते हैं केविन ओवेंस ये सवाल, और बाद में जो कोडी रोड्स को ये भी पूछते हैं कि अभी अगर जे उसो नहीं होता तो तुम चैंपियन होते, रोमन रेंज नहीं, रोमन रेंज को तुम हरा रेसलमेनिया के अंदर तुम न्यू चैंपियन बन के निकलते और मैं भी कुछ बहुत पहले ही चैंपियन बन जाता। तो केविन ओवेंस सीधे पूछते सवाल कोडी रोड्स से। कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे लगता है कि जे उसो अब अकेला पड़ चुका है और अपने सही रास्ते पे चल चुका है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो रोमन रेंज को छोड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि जो फैंस हैं उनको उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है मतलब जे उसो को। तो फैंस से पूछते हैं कि क्या तुम आप जे उसो को पसंद करते हो। सारे फैंस जो पूरी तरह सपोर्ट करते हैं जे उसो को, जे उसो कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। तो केविन ओवेंस का एक सवाल का जवाब तो मिल गया। बाद में क्या सैमी ज़ेन समझाते हैं, कहते हैं देखो अगर तुम मुझे भरोसा नहीं करते तो आज आप रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट नहीं कर रहे थे, हम दोनों न्यू चैंपियन टैग टीम चैंपियन नहीं बनते अगर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते। तो सैमी ज़ेन ऐसे केविन ओवेंस को कहते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि हमें भी एक मौका देना चाहिए जे उसो को। जे उसो अपने सही रास्ते में निकल चुका है और ब्लड लाइन को छोड़ के वो सही इंसान बन चुका है, इसलिए हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसे एक मौका देना चाहिए, सैमी ज़ेन कहते हैं। तो बाद में केविन ओवेंस भी कहते हैं यस चलो मैं एक मौका देता हूँ जे उसो को तुम्हारे कहने पे। तो यहाँ पे तो जे उसो के एक तरफ से सुलझ गया है कि मतलब जो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन मतलब पूरी सपोर्ट में आ चुके हैं जे उसो के। तो मेन इवेंट के अंदर देखने को मिला हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो का मैच अच्छा खासा चल रहा था, दोनों ने एक दूसरे को बहुत धोया और यहाँ तक कि जो जे उसो पूरी तरह मतलब अच्छा खासा टक्कर दे रहे थे ड्रू मैकिंटायर को हराने वाले थे। लेकिन होता ये है कि जो डेमिन प्रीस्ट कहते हैं कि चलो जे उसो अब तुम यस कर दो और हम तुम्हारी मदद करेंगे केविन मतलब ड्रू मैकिंटायर को हराने में। तो जो जे उसो का जवाब होता है एक बार के लिए वो हाँ कर देते हैं और मतलब हैंडशेक मिला देते हैं। बाद में कि सुपर किक लगा देते हैं डेमिन प्रीस्ट के फेस पे, डोम के फेस पे एंड फिन बेलर के फेस पे, तीनों को फेस पे लगाते हैं सुपर किक और उनको जवाब देते जजमेंट डे को कि जजमेंट डे को ज्वाइन नहीं करने वाले अपने जे उसो। तो जे उसो को मतलब ला किक मारा जब जजमेंट डे के मुंह पे, तो उसके बाद क्लेमोर आया, मतलब ध्यान भटक गया था जे उसो का, तो क्लेमोर लेके आए हमारे ड्रू मैकिंटायर और फेस पे लगा जे उसो के फेस पे लगते ही ड्रू मैकिंटायर ने मारा क्लेमोर किक जे उसो को, जे उसो पर के नीचे ढीले और उसके बाद 1 2 3 ड्रू मैकिंटायर जीत गए इस मैच के अंदर। ड्रू मैकिंटायर रिंग से बाहर और जो जजमेंट डे है बदला लेने के लिए आया था जे उसो के ऊपर। जे उसो को धोने लग जाते हैं सारे, बुरी तरह मारने लगते हैं। ड्रू मैकिंटायर देखने लग जाते हैं कि उसको बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। तो ड्रू मैकिंटायर एक बार के लिए बचाने के लिए जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जा पाते
इतने में जो कोडी रोड्स है, कोडी रोड्स भागते भागते आते हैं, थीम प्लेस होता है, कोडी रोड्स को भागते भागते आते हैं और बचाने के लिए आते हैं जे उसो को। कोडी रोड्स ने कोडी कटर मारा अपने डोम को और जजमेंट डे को बाहर भगा धकेल दिया और जे उसो को हैंडशेक किया और बता दिया कि जे उसो के साथ खड़े हैं कोडी रोड्स हमेशा। और जे उसो ने जजमेंट डे को मतलब मेंबरशिप को निकाल दिया, यानी कि जजमेंट डे के मेंबरशिप को नहीं ज्वाइन कर जजमेंट डे को नहीं ज्वाइन करने वाले हमारे जे उसो। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट डिफेंड होने वाली है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर, सैमी ज़ेन केविन ओवेंस वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। और ये मैच हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो गाइस फिलहाल के लिए हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर कुछ लगी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।